नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच 31 जुलाई 2020 में वे तमाम समसामयिक क्वेश्चन लाई हूँ जो कि आप सभी के परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज देखते हैं कि 31 जुलाई 2020 में वे कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है साथियों, किस देश द्वारा जरकान मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से क्वेश्चन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। किस देश द्वारा जरकान मिसाइल, ये देखिए जरकान मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। आंसर हो जाएगा रूस। ठीक है, रूस से आपको एक क्वेश्चन मैं दे रही हूँ होमवर्क, और आप देखेंगे कि रूस देश से किन किन देश की सीमाएं लगती हैं। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए जरकान मिसाइल का परीक्षण कौन किया, तो आंसर हो जाएगा साथियों रूस। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया, तो आंसर हो जाएगा साथियों 29 जुलाई। ठीक, अब इसके बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। 2018 का बाघ सर्वेक्षण गिनीज बुक में शामिल किया गया था क्योंकि सर्वाधिक एरिया को कवर किया गया था। भारत द्वारा टाइगर मिशन को 1973 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, ताकि बाघों की सुरक्षा की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी अच्युता राव जिनका हाल में निधन हो गया वे कौन थे। पी अच्युता राव जिनका हाल में निधन हो गया वे कौन थे, तो आंसर हो जाएगा साथियों बाल कल्याण कार्यकर्ता थे। ये काफ़ी चर्चित व्यक्ति रहे हैं और हाल में इनका निधन हो गया है। संभव है कि इमिनेंट पर्सन में इनके नाम को भी सुमेलित करने को पूछ दिया जाए या एक अलग क्वेश्चन बन जाए, तो इनको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम सौर ऊर्जा संचालित नौका, भारत की प्रथम सौर ऊर्जा संचालित नौका ने गुस्ताव ट्रवे अवार्ड जीता। भारत की प्रथम सौर ऊर्जा संचालित नौका कौन है, ठीक, जिसने गुस्ताव ट्रवे अवार्ड जीता है, तो वो हो जाएगा आंसर साथियों आदित्य। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस फुटबॉलर ने प्रीमियम लीग गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड जीता। किस फुटबॉलर ने प्रीमियम लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड जीता, तो आंसर हो जाएगा जॉर्डन जोहानसन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाल में किसने टाइगर सेंसस रिपोर्ट जारी की, तो आंसर हो जाएगा साथियों प्रकाश जावड़ेकर। 4 ऑप्शन दे देंगे जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय होंगे और 2 लोग होंगे, तो मैक्सिमम लोग माननीय प्रधानमंत्री महोदय को लगा देंगे। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि प्रकाश जावड़ेकर ने किया है। ठीक, दुनिया में जितने टाइगर हैं उनमें 70% अकेले हमारे देश भारत में है। ठीक है, और भारत के एमपी राज्य में सर्वाधिक टाइगर हैं। तो ये भी फैक्ट आप ज़रूर याद करिएगा। फिर से सुन लीजिए, हाल में किसने टाइगर सेंसस रिपोर्ट जारी की, तो आंसर हो जाएगा साथियों प्रकाश जावड़ेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने सीईओ लुत्फुल्लाह स्टेनिकजई को बर्खास्त किया गया। किस देश के क्रिकेट बोर्ड के सीईओ लुत्फुल्लाह स्टेनिकजई को बर्खास्त किया गया, आंसर हो जाएगा साथियों अफ़गानिस्तान। इस टाइप के भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व पीएम नजीब रज़वी को अदालत द्वारा क्रांतिकारी मामलों में 12 साल की सज़ा सुनाई गई है, आंसर हो जाएगा मलेशिया। इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक, तो इसको भी आप ज़रूर याद कर लीजिएगा क्योंकि ऐसी पहली बार घटना हुई है। हाल ही में किस देश के पूर्व पीएम नजीब रज़वी को अदालत द्वारा क्रांतिकारी मामलों में 12 साल की सज़ा सुनाई गई है, आंसर हो जाएगा मलेशिया। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, मुद्रा क्या है, रिंगित है। ठीक, तो इसको ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी मंत्रालय अर्थात पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, आंसर हो जाएगा प्रोफेसर अशोक साहनी। आंसर हो जाएगा प्रोफेसर अशोक साहनी। अशोक साहनी को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। जो अब मैं ये क्वेश्चन बोल रही हूँ ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि
सारे न्यूज़पेपर का सबसे महत्वपूर्ण खबरों में ये शामिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा पोर्ट लुइस अर्थात मॉरिशस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किए। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मॉरिशस के पीएम कौन है? तो आंसर हो जाएगा साथियों प्रविंद जुगनाथ। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसको सारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधन वगैरह किया गया और शानदार उद्घाटन किया गया सुप्रीम कोर्ट का। काफ़ी बेहतर बना हुआ है। अब भारत के सौजन्य से ये सारा कुछ हो रहा है, तो इसको ज़रूर आप इसमें ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा पोर्ट लुइस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किए। मॉरिशस के पीएम कौन है? प्रविंद जुगनाथ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सबसे महत्वपूर्ण है। अब इसी शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग आगे से जो भी पढ़ाई होगी वो रन करेगी। ठीक, हाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी गई। हाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी गई। इसके मूल सुधार तो देखिए, वर्ष 2035 तक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सकल नामांकन दर को 50% के लक्ष्य तक पहुंचाना और विद्यार्थियों को अलग अलग स्तर पर पढ़ाई छोड़ने या प्रवेश लेने की सुविधा भी प्रदान करना है। ठीक है, बस मैं एक फैक्ट आपको बताई हूँ और इसके लिए एक स्पेशल मैं वीडियो लाऊंगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन बनेंगे इससे, क्योंकि बहुत आमूल-चूल परिवर्तन किए गए हैं। जैसे मानव संसाधन आपके HRD मंत्रालय का नाम चेंज करके एजुकेशन मंत्रालय कर दिया गया है। तो ये सब चीज़ें इस टाइप के कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जैसे 5+3 का इसमें अब आ गया है, प्लस जो सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री से रिलेटेड कई प्रकार के क्वेश्चन इसमें अब आपके बनने वाले हैं। लगभग देखा जाए तो आधारभूत परिवर्तन किया गया है। इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। उसके 2 फ़ायदे होंगे, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे आप अवश्य उसको सही करिएगा। दूसरा, अब हम लोग को ये जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि बिना शिक्षा के कुछ होने वाला नहीं है। ठीक, और जब तक हम अपने देश की शिक्षा प्रणाली को नहीं जानेंगे तो हम अपना विकास कैसे करेंगे। तो इस जो नई शिक्षा नीति है, लगभग टोटल एक तरह से समावेशी शिक्षा प्रदान करने का पहल से बनाई गई है और इसके लिए एक स्पेशल वीडियो के माध्यम से मैं इसमें समस्त जानकारी आप सभी को उपलब्ध कराऊंगी, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगा। तो साथियों, आज का क्वेश्चन आप सभी को यही मैं दे रही हूँ कि रूस से किस किस देश की सीमाएं लग रही हैं, इसको आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स के माध्यम से उपलब्ध कराइएगा। आप बिल्कुल ये ना सोचा करें कि मैं कमेंट का उत्तर नहीं देती हूँ। ठीक, मैं आप सभी के कमेंट को अवश्य ही पढ़ती हूँ, देखती हूँ और आप सभी के कमेंट के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आप सभी के बीच में लाती हूँ, वीडियो लाती हूँ। आप लोगों के हितों के अनुरूप मैं वीडियो भी लगातार उपलब्ध करा रही हूँ, ताकि आप सभी अपने लक्ष्य में सफल हो सकें। और साथ ही मैं आपको बताऊँ, जब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी समस्याओं से अवगत कराएंगे, उसके अनुसार मैं उसके समाधान का भी बिल्कुल प्रयास करूंगी साथियों। और आप सभी को उत्तर देने के लिए मैं प्रत्येक रविवार को लाइव भी आती हूं। आप लोग वहां पर प्रत्यक्ष रूप से पूछिए, मैं जो भी समस्या आप लोग की होगी उसका उत्तर मैं देने का प्रयास करूंगी। साथियों, अवश्य ही ये जो डेली करेंट का क्लासेस मैं जो ले रही हूँ उसको आप नियमित रूप से अवश्य ही करिए, ताकि जब मंथली करेंट अफेयर से रिलेटेड आप मैगज़ीन पढ़ें तो आपको बहुत ही अच्छा महसूस हो और आपकी करेंट पे पकड़ कैसे मजबूत हो जाए आपको स्वयं ही पता ना चले, क्योंकि आने वाले समय में और वर्तमान में मैक्सिमम क्वेश्चन करेंट से ही पूछे जाते हैं। इसलिए इसकी तैयारी यदि आप सतत रखे रहेंगे तो बहुत ही ईजी वे में आप अपनी तैयारी को कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी आशा के साथ कि आप अपने लक्ष्य में अवश्य ही सफल होंगे, मैं सीमा गुप्ता विदा लेती हूँ। नमस्कार।